नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी को 1 साल हो गया है और मैंने 1 साल के बाद इसका इंश्योरेंस कराया था और सारी डिटेल्स मैंने आपको शेयर करी उस वीडियो में। तो आप चाहो तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा जो 1 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ। मेरी जो ये गाड़ी है दोस्तों, ये मारुति की फ्रॉन्क्स है और मारुति फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट है मैनुअल में। तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको 1 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि 1 साल में मुझे इस गाड़ी में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो देखते हैं हम अपनी वीडियो में आगे। तो 1 साल में जो मेरी गाड़ी टोटल चली है वो 4524 किलोमीटर टोटल गाड़ी मेरी चली है। तो मेरा उतना कुछ खास रन होता नहीं है, तो 4524 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई है। और अगर मैं बात करूं अपनी गाड़ी की माइलेज की, मेरे को कितनी माइलेज मिली है पिछले 1 साल में, तो दोस्तों ये माइलेज थोड़ी वेरी करती है। सिटी में अलग है और हाईवे पे अलग है और सिटी के अंदर भी ये माइलेज वेरी कर रही है। तो सिटी में जो मुझे माइलेज मिली है वो 14 से 17 के बीच में मिली है। अब अगर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आता है तो 14-15 से ऊपर नहीं निकालती है। अगर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 17-18 निकाल देती है, तो वो सिटी के अंदर अगर आपको ट्रैफिक कम मिल रहा है, मतलब आप आराम से सिटी के अंदर 40-50 की स्पीड पे आप क्रूज़ कर पा रहे हो, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो आपको 16-17 भी निकाल के दे दी सिटी में। अदरवाइज सिटी में 14-15 के आसपास रहती है अगर आपका ट्रैफिक ज़्यादा है तो। और अगर मैं वही बात करूँ हाईवे की, तो हाईवे में इसने मुझे 19 से लेकर और 21 किलोमीटर, 21 साढ़े 21 तक दिए। 22 तो शायद मैंने कभी देखा नहीं इसमें। तो 19 से लेकर और 21 किलोमीटर पर लीटर की इसने मुझे एवरेज निकाल के दी है इस 1 साल के अंदर। अब देखो जैसे दोस्तों होता क्या है कि एवरेज ना डिपेंड करती है कि आपके आपकी ड्राइविंग पैटर्न कैसा है, आप गाड़ी कैसे चलाते हो। आप क्लच को अगर हार्ड प्रेस करते हो तो आपकी एवरेज कम निकल के आती है, अगर आप लाइट फुट से चलाते हैं तो वहीं आपकी एवरेज बेटर निकल के आ जाती है। पर मैंने आपको एक मोटा मोटा एक फिगर शेयर कर दिए कि सिटी में 14 से 17 के बीच में और हाईवे पे 19 से 21 और या 22, साढ़े 21-22 के बीच में इसने मेरे को ईजिली 1 साल में निकाल के दे दी एवरेज। दूसरा, अगर मैं इस गाड़ी की पावर की बात करता हूँ तो दोस्तों इस गाड़ी में 1200 सीसी का इंजन आता है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, NA इंजन है। और जो वो पावर निकालता है वो आई थिंक 89 bhp और 113 या 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। तो इस गाड़ी को देखते हुए, इस गाड़ी का साइज़ देखते हुए, ये जो इंजन है या इस इंजन की जो पावर है ये सफिशेंट है इसके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल या बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है, नहीं। मतलब इस गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल सफिशेंट इंजन है ये। सिटी के अंदर में तो आपको बिल्कुल भी पावर की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होती और इवन हाईवे पे आप जाएंगे तो हाईवे पे भी जो पावर डिलीवरी वो लीनियर है। आपको जब ज़रूरत पड़ती है ओवरटेकिंग वगैरह में आपको सफिशेंट पावर इससे मिल जाती है। तो पावर को लेके ऐसा मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, टर्बोचार्ज इंजन से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो उस हिसाब की पावर नहीं है, क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन में क्या होता है कि एक सर्टेन RPM के बाद एकदम से गाड़ी को पुश मिलता है। ऑल दो सिटी के अंदर जो टर्बोचार्ज इंजन होते हैं वो इतने ज़्यादा ना तो फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और दूसरा उनकी पावर डिलीवरी बहुत कम होती है। तो हाँ, सिटी में उनके कंपेरिजन में तो काफ़ी बेटर है, लेकिन हाईवे पे जो है पावर डिलीवरी या जो पावर है वो सफिशेंट है। मेरे को कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई पावर को लेके इसमें। अब अगर मैं बात करूं इसकी स्टेबिलिटी की, तो दोस्तों मैं इसको हाईवे पे भी लेके गया हूं गाड़ी को और इसकी स्टेबिलिटी वाकई काफ़ी अच्छी है। मारुति की जो दूसरी गाड़ियां, स्पेशली जो हल्की गाड़ियां, मारुति की स्विफ्ट हो गई या फिर आपकी इवन जो बलिनो हो गई, जो पहले वाली बलिनो स्पेशली, उनकी थोड़ी स्टेबिलिटी की इशू थी क्योंकि बहुत हल्की गाड़ियाँ थी वो, तो वो इतना चिपक के रोड पर नहीं चलती थी। लेकिन वहीं इस गाड़ी को मैं हाईवे पर लेके गया हूँ। वेट ऑल तो इतना ज़्यादा नहीं है पर वेट इसका फिर भी सफिशेंट है और बिल्कुल रोड पे चिपक के चलती है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं कुछ ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो स्टेबिलिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है जितना भी मैंने अब तक इस गाड़ी को चलाया है। दूसरा, बाहर से अगर इस गाड़ी को आप देखोगे तो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है गाड़ी का। मतलब देखने में बाहर से कोई इतनी बड़ी ब्रीजा की तरह काफ़ी बल्की नहीं लगती है देखने में, लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर देखोगे तो गाड़ी के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा है। स्पेशली बैक साइड में अगर आप जाओगे तो लेग रूम काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, इवन ब्रीजा से भी ज़्यादा लेग रूम इसमें आपको पीछे मिल जाता है। तो डिज़ाइन देखने में बाहर से कॉम्पैक्ट है। आप सिटी में अगर ड्राइव करोगे तो आराम से गाड़ी को कहीं से भी निकाल लो, कोई इशू नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम अंदर आपको स्पेस जो है अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको इसमें।
फिर मैं तो ये बोलूँगा कुछ जो कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे कि आपकी वेन्यू हो गई या सोनेट हो गई, उनसे ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है दोस्तों अंदर, अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर मैं हेडलाइट की बात करता हूँ तो जो उसकी हेडलाइट है उसका थ्रो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, प्रॉपर एलईडी सेटअप है इसके अंदर, इस वाले मॉडल से आपको प्रॉपर एलईडी सेटअप मिल जाता है विद डीआरएल। तो और एलईडी है, मतलब वाइट लाइट है, तो रात में इनका थ्रो बहुत ज़बरदस्त है। मुझे कभी भी इशू नहीं आया। मैंने इससे पहले स्विफ्ट रखी हुई है और इससे पहले मैंने आपके किया की सोनेट रखी थी STK प्लस मॉडल, तो उनकी जो हेडलाइट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने नॉर्मल प्रोजेक्टर हेडलाइट आती थी, तो उस मतलब प्रोजेक्टर नहीं थी उसके अंदर, नॉर्मल हैलोजन आती थी। इसमें प्रॉपर जो है आपकी जो हेडलाइट है वो जो एलईडी सेटअप है उसका जो थ्रो है वो बहुत ज़बरदस्त है। नाइट ड्राइव में आपको कोई ऐसा इशू नहीं आता, स्पेशली हाईवे पे। तो अगर मैं इसकी सीट्स की बात करता हूँ, चाहे वो आगे की सीट्स हो चाहे पीछे की सीट्स हों, तो मैं अगर आपको आगे की सीट का बताऊँ तो आगे की सीट बहुत कंफर्टेबल है इसकी। मैंने लॉन्ग ड्राइव भी किया है, 250-300 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है नॉन स्टॉप, और मुझे कभी भी इशू नहीं आया इन सीटों पे। तो ये सीटें बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, और पीछे भी लोग जो बैठे हैं इतनी ही डिस्टेंस के लिए, तो उन्होंने भी ऐसा कंप्लेन नहीं किया कि भाई पीछे भी कुछ इशू आ रहा है बैठने में। तो सीटें इसकी रियल में बहुत कंफर्टेबल हैं, और मेरे को ऐसा इशू नहीं आया सीटों में लॉन्ग ड्राइव में। और अगर मैं बात करूं तो वैसे ये गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो ये गाड़ी 4 एडल्ट के लिए बनी है और एक बच्चा आप बीच में बैठा सकते हो, दैट्स इट। अगर आप तीन लोग एडल्ट बीच में तीन बंदे अगर पीछे बैठाते हो एडल्ट, तो डेफिनेटली उनको शोल्डर स्पेस में प्रॉब्लम आएगी। और जो ड्राइव बैठ सकते हैं, बैठाने को तो आप कितने ही बैठा लो, लेकिन जो स्पेशली लॉन्ग ड्राइव में वो जो कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे, शोल्डर रूम उतना 3 के हिसाब से नहीं है। 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं और फिर एक बच्चा, उतनों के लिए ये गाड़ी सफिशिएंट है। अच्छा, अब मैंने जो इसकी सर्विस कराई थी वो 2 सर्विस मैं इसकी करा चुका हूँ, दोनों ही फ्री सर्विस थी। पहली सर्विस जो इसकी हुई थी वो आपके मैंने एक जो इसका जो इनका कैटलॉग या जो ब्राउज़र होता है उसके हिसाब से मैंने सर्विस कराई थी। तो एक सर्विस इनकी होती है 1 महीने के बाद और दूसरी होती है 6 महीने के बाद। तो दोनों ही सर्विस मैंने कराई थी, दोनों फ्री थी, इसमें कुछ खास नहीं किया उन्होंने, सिंपल गाड़ी को वॉश करके मेरे को दे दिया। अब जो सर्विस होगी, अब मैं नेक्स्ट सर्विस कराने वाला हूँ इसकी 3-4 दिन में, और डेफिनेटली उस सर्विस के बाद सर्विस का जो एक्सपीरियंस रहेगा मारुति के साथ मेरा कि है ना, वो सारा मैं अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। तो अब जो सर्विस होगी वो 1 साल वाली सर्विस होगी और डेफिनेटली वो पेड सर्विस है। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसमें शायद इंजन ऑयल वगैरह चेंज करेंगे, कुछ फिल्टर वगैरह चेंज कर सकते हैं वो लोग। तो और कितना उसमें खर्चा आएगा वो देखते हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो 2,500 से 3,000 के बीच में खर्चा आना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें सर्विस से रिलेटेड आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा अपनी उस वीडियो में। तो कुछ ऐसे इशू तो मुझे ऐसा इसमें आए नहीं है गाड़ी में। मैं इस गाड़ी से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। मैक्सिमम चीज़ें ठीक ही हैं इसके अंदर। फिर भी अगर मैं दिक्कतों की बात करूँ कि मैंने क्या दिक्कतें फेस करी हैं इस साल में, तो दोस्तों उसकी जो पीछे की जो पार्सल ट्रे है वो सही से एडजस्ट नहीं है। मतलब जो उसका हुक है उसमें वो हैंग होती है। वो गाड़ी लाने के 10 दिन के बाद ही वो हुक निकल गया और जिससे वो पार्सल ट्रे जो है वो अपनी जगह से डिसबैलेंस हो गई है। तो जब भी मेरी गाड़ी स्पीड ब्रेकर से निकलती है तो उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आती है। मैंने फर्स्ट सर्विस में जाके शोरूम वालों को वो दिखाया, उन्होंने फिक्स किया टेम्परेरी बेसिस पे। बाद में वो हुक फिर वहाँ से निकल गया और फिर वो आवाज़ आती है। दूसरा, रैटलिंग नॉइज़ अभी से मेरे को इसमें फील होने लगी है। चाहे इसके डैशबोर्ड को देख लीजिए, चाहे जो इसका पीछे स्पॉइलर है, जब भी मैं गाड़ी को साफ़ करता हूँ तो स्पॉइलर पे हाथ लगाता हूँ तो वो कड़ की आवाज़ उसमें आती है। तो मतलब लगता है कि वो निकल जाएगा शायद। तो बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी भी अच्छी नहीं है। मारुति की कुछ गाड़ियों से तो बेटर है, जैसे स्विफ्ट से, बलिनो से या सिलेरियो से, बट उतनी भी अच्छी नहीं अगर मैं कंपेयर करूँ तो। और कॉम्पिटिशन में जो गाड़ियाँ हैं, और दरवाजे मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्के फील होते हैं इस गाड़ी के, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और पीछे का जो दूसरा इन्होंने क्या किया था, जब मुझे गाड़ी डिलीवर करी थी तो जो नेम प्लेट है गाड़ी की, वो नेम प्लेट सही से इन्होंने फिक्स नहीं की है। अभी आप देखोगे गाड़ी में जो नेम प्लेट आ रही है वो प्लास्टिक के फ्रेम के साथ ना ब्लैक कलर का फिर मतलब फिक्स आती हैं वो। तो अगर आप गाड़ी का बूट उठाओगे पीछे से फिर बंद करोगे तो वो नेम प्लेट आवाज़ नहीं करती है। अब मेरे साथ क्या इशू आ रहा है, जैसे ही मैंने गाड़ी को ओपन किया और जब मैंने गाड़ी का बूट ओपन किया और जब मैं बूट को लगाता हूँ तो खड़ से आवाज़ आती है गाड़ी में।
वो इसलिए आती है क्योंकि वो जो मेरी पीछे की नेम प्लेट है वो सही से उन्होंने फ्रेम आउट नहीं की थी। ये भी चीज़ मैं दिखाऊंगा और देखता हूँ वो लोग इसको फिक्स कर पाते नहीं कर पाते हैं। बस यही था। इसके अलावा तो जैसे मैंने बोला कि मुझे और सच कुछ इशू नहीं आए और गाड़ी में। तो अगर मैं बात करूं कि ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हो। मैक्सिमम चीज़ें इस गाड़ी में अच्छी हैं। नो नॉनसेंस कार है और एक तरीके से आप इसको लेके पीस ऑफ माइंड फील करेंगे। फ्यूचर में आप चाहो तो उसको लंबा रख सकते हो, चाहो तो आप जब भी इसको बेचने जाओगे तो अच्छी खासी इसकी आपको रीसेल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक तो मारुति की गाड़ी है, दूसरा अच्छे खासे नंबर्स में बिक रही है। तो कल को जो रीसेल है इसकी डेफिनेटली अच्छी ही होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो आपको हेल्प करेगी अपने कार बाइंग डिसीजन में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।